हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूं। आपको परीक्षा में दोस्तों 2 या 3 प्रश्न है वो सभ्यता में से जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए इन 100 के 100 प्रश्नों को आपको रटना है। और अगर आपने दोस्तों अभी तक आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है। तो दोस्तों ये जो उपकरण है ये कौन सा निर्मित है, तो वो है आहड़ सभ्यता में तांबा। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए टोटल 100 प्रश्न है। जो प्रश्न आपको आते हैं वो प्रश्न आप छोड़ते जाइए और जो आपको नहीं आते हैं उन प्रश्नों को दोस्तों आप कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, ये आपका एक प्रकार का जो प्रतियोगी परीक्षा का पेपर है, ऐसे मान लेना पेपर है ये 100 प्रश्नों का, लेकिन इसमें सिर्फ एक टॉपिक आता है और उसमें पूरी जीके आती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। सेकंड नंबर प्रश्न है, देखिए मन में उत्तर सोच लिया करो कि हाँ ये इसका राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, तो किसने कहा है, तो वो कहा है दोस्तों दशरथ शर्मा ने। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दशरथ शर्मा ने। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए एक कथन है वो इसमें सही है, बाकी और इसमें गलत कथन है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना। ठीक है, आहड़ वासियों का जो महत्वपूर्ण व्यवसाय था वो है अयस्क तांबा का गलाना और तांबे की वस्तुएं बनाना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें एक ही कथन है, ये सही है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, तो ये इसमें गलत है। ठीक है, उत्खनन स्थल है, ये भी तीनों गलत है इसमें। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों बैराट से संबंधित। कौन सी सभ्यता से, बैराट से संबंधित है। देखिए बैराट स्थल की प्रारंभिक और सर्वप्रथम खोज है वो 1837 में की गई थी। किसके द्वारा, तो कैप्टन बर्ट के द्वारा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, कैप्टन बर्ट के द्वारा। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, तो दोस्तों 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। ठीक है, कितनी, 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। देखिए तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कालीबंगा प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं तट पर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों बैराट से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बैराट से प्राप्त हुए हैं। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 7 नंबर प्रश्न है। देखिए राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैलकला पुरास्थल स्थित है। राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैलकला पुरास्थल स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अलवर। ठीक है, आगे देखिए इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं, तो वो है दोस्तों प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बालाथल।
ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बालातल। ठीक है, आगे देखिए, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलुंड सभ्यता के जो अवशेष हैं वो कौन से युग के हैं? तो वो है तांबा प्रस्तर युग के। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो दोस्तों वो है बीबी लाल। नाम तो सुना ही होगा, तो दोस्तों आपको बीबी लाल और बीके थापर का नाम सुना होगा। ठीक है, और जो कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोजकर्ता थे दोस्तों अमलानंद घोष। कौन थे? अमलानंद घोष। 1922 में, सॉरी 1952 में दोस्तों अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, और 1961 से लेके 1969 तक बीबीलाल और बीके थापर के द्वारा दोस्तों ये उत्खनन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीबीलाल। यहाँ पे बीके थापर दे नहीं रखा, तो द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों किसकी देखरेख में? तो आरसी अग्रवाल की देखरेख में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं वो कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो वो है कालीबंगा। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कालीबंगा सभ्यता, ये इस सभ्यता में कच्ची ईंटों के मकान बनाए जाते थे। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ लकड़ी की नालियाँ बनी हुई है। ठीक है, और हल का साक्ष्य मिला है, यानी कि जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, एक साथ 2 फसल उगाते थे कालीबंगा सभ्यता के लोग, चना और सरसों। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में कहा जाता है? प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वो है दोस्तों आहड़ कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो वो कौन था? वो था दोस्तों इसमें आहड़। ठीक है, बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, सन 1837 में बीजक की पहाड़ी बैराट पर स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि दोस्तों जो बैराट सभ्यता है इसकी सर्वप्रथम खोज है वो कैप्टन बर्ट ने की थी 1837 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन बर्ट। ये बर्ट है, ठीक है, बर्ट है, ये वाला बर्ट। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 17 नंबर प्रश्न है कि इस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से प्राप्त मध्य भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए जालौर जिला में स्थित भीनमाल से 1953 से 1954 ईस्वी में श्री रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया था। इस उत्खनन में मध्य भांड तथा शक सत्रपों के सिक्के मिले थे। मध्य भांडों पर विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ से यूनानी दुहस्ती सुराही मिली थी जो यूनान के साथ व्यापारिक संबंधों को प्रकट करती है। यहाँ से रोमन एम्फोरा भी मिला है। भीनमाल प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जो शिशुपाल वध के रचयिता कवि माघ है उनका कार्य क्षेत्र भी जालोर रहा है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और जालोर से संबंधित एक बात और है दोस्तों, जो चीनी यात्री हेनसान है जो हर्षवर्धन के काल में आया था वो भी दोस्तों भीनमाल आया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है भीनमाल। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अपोलोडोट्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? अपोलोडोट्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है?
तो वो है दोस्तों रेड। रेड कहाँ पर है? तो दोस्तों ये टोंक जिले में स्थित रेड की सभ्यता से लगभग 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं, जो एक ही स्थान से मिले सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों लोहे के भंडार प्राप्त हुए हैं, इस कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो है बैराट से प्राप्त हुए हैं, इंडो ग्रीक के। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी? बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भीलवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति, जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार कला जून 1986 को कहाँ प्राप्त हुई थी? जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार कला जून 1986 को कहाँ प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी दोस्तों बरवाला से। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 22 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? तो ताम्रवती के नाम से दोस्तों आहड़ को जाना जाता था। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 23 नंबर प्रश्न है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ एच.डी. साखलिया के नेतृत्व में, एच.डी. साखलिया के नेतृत्व में। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए एच.डी. साकलिया का पूरा नाम क्या है? तो हसमुख धीरज साकलिया। ठीक है, और इसका प्राचीन नाम है वो दोस्तों आघाटपुर कहते हैं, आहड़ सभ्यता को प्राचीन नाम में। ठीक है, आघाटपुर, और स्थानीय नाम में दोस्तों धूलकोट कहते हैं आहड़ सभ्यता को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर ऑप्शन, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो दोस्तों ये मिले हैं कोट दीजी में। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो आहड़ सभ्यता की खुदाई है वो सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो है अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की थी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में जो असत्य कथन है वो कौन से है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले हैं, यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले हैं, ये कथन है कालीबंगा में, ये दोस्तों गलत है। देखिए, यहाँ पत्थर के बने तोलने के बाट मिले हैं, यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं कालीबंगा में। तो इसमें असत्य कथन 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मद्र भांड जो उपलब्ध हुए हैं उन्हें किस शैली में पकाया जाता था? तो दोस्तों उन्हें कौन सी शैली में पकाया जाता था, ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें उल्टी तपाई शैली, उल्टी तपाई शैली में पकाया जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 100 के 100 प्रश्नों का आपको टेस्ट देना है। 28 नंबर प्रश्न है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है जोधपुरा। ठीक है, जोधपुरा कहाँ पर है? जयपुर में। किस तरफ? तो दोस्तों कोटपुतली की तरफ जाओगे तो आपको वहाँ पे पावटा आएगा, पावटा से थोड़ा सा पहले ही जोधपुरा गांव है। आगे देखिए
राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो है दोस्तों ACL कार्लाइल। ACL कार्लाइल को ये श्रेय जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 30 नंबर प्रश्न है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल गरदड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो दोस्तों गरदड़ा है, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ? तो ये है छाजा नदी के किनारे विकसित हुआ। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए तरखान वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं स्थित है। तरखान वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहां पर स्थित है ये? तो ये स्थित है दोस्तों श्री गंगानगर में। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 32 नंबर प्रश्न है, इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिरकुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया? इतिहासकार दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिरकुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बैराट। ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बैराट सभ्यता का विध्वंस कर दिया था मिहिरकुल ने। ठीक है, और ये हूण शासक था। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन है। तो यहाँ पे कौन सा एक गलत कथन है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ से अनाज भरने के मद्र भांड पात्र गोरकोट मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस स्थल से यूनानी देवता अपोलो की आकृति प्राप्त हुई है। कहां से? आहड़ सभ्यता से। बिल्कुल सही है। इस सभ्यता से गांधार शैली के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से यूनानी सिक्का जरूर प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक बिना हत्थे का जलपात्र मिला है जो ईरानी सभ्यता से संबंध भी दिखाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो बात हो रही है गांधार शैली की, गांधार शैली दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में स्थित रंगमहल सभ्यता से संबंधित है और वहाँ पे गांधार शैली के प्रमाण भी मिले हैं। तो यहाँ पे ये गांधार शैली है, ये गलत है। आहड़ वासी उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे, ये इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये इसमें गलत है। आगे देखिए, पुरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया? तो कौन से वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया? तो वो है गुहिल वंश। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कालीबंगा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, आगे देखिए, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? तो वो है दोस्तों इसका राइट आंसर दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो इसका 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वह है बनास नदी के किनारे गिलुंड स्थित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बालाथल राजस्थान के किस जिले में है? बालाथल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों उदयपुर में। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो वो है नोह से। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नोह है। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, गणेश्वर की सभ्यता में स्थित थी। तो दोस्तों गणेश्वर की सभ्यता में स्थित थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है सीकर। ठीक है,
द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 41 नंबर प्रश्न है, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं? किस सांस्कृतिक स्थल से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी में प्राप्त हुए हैं? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। तो वो है इसमें आहड़ संस्कृति, स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 42 नंबर प्रश्न है, पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में असुमेलित युग्म है, तो असुमेलित युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए भानगढ़ झुंझुनू, ये ही इसमें गलत हो गया। भानगढ़ झुंझुनू कहाँ पर है, सॉरी भानगढ़ है वो कहाँ पर है, तो ये अलवर में है। तो यहाँ पे झुंझुनू गलत दे रखा है और पहला ही अपना असुमेलित युग्म है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, ठीक है। और बाकी देखिए थेहड़ है वो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में, और साबणिया बीकानेर में, किराड़ो ये दोस्तों जयपुर में है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह व दहिया के चिन्ह प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? तो ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों बैराट से। कहाँ से? बैराट से प्राप्त हुए हैं स्वास्तिक चिन्ह, त्रिरत्न व दहिया के चिन्ह, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? तो ये कौन से जिले में उपलब्ध हैं? तो उदयपुर में उपलब्ध हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो वो है मध्यमिका नगरी। तो इसमें बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्यमिका नगरी। नेक्स्ट है बैराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? बैराठ प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो वो है दोस्तों मत्स्य की राजधानी थी, मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी बैराठ, ठीक है। आगे देखिए बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी? तो बागोर सभ्यता है ये दोस्तों कोठारी नदी के किनारे स्थित थी। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 48 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ पर है? तो वो दोस्तों सीकर जिले के नीम का थाना के पास में गणेश्वर में स्थित है, ठीक है। तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो वो है दोस्तों कौन सी? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है आहड़। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलपट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? दो मुँह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ से प्राप्त हुए हैं ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा काल है वो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक, 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 7 अग्निवेदिकाएं की पंक्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो ये आहड़ से प्राप्त हुई है दोस्तों, सॉरी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुई है 7 अग्निवेदिकाएं, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए इसमें आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो वो है दोस्तों इसमें लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली। द नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेपिस लाजुली, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसमें 54 नंबर प्रश्न है,
किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गणेश्वर। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गणेश्वर। आगे देखिए, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रेड टोंक। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो कौन सी दिशा में स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। आगे देखिए, 57 नंबर प्रश्न है, मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रंग महल से। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रंग महल से। आगे देखिए, 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रंग महल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रंग महल। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 59 नंबर प्रश्न है, ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जाडोल है ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है। ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, धूलकोट और आघाटपुर ये कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो ये दोस्तों आहट सभ्यता को कहा जाता है। बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो कौन से स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है दोस्तों बैराट सभ्यता से। कहाँ से? बैराट सभ्यता से प्राप्त हुई है दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चांदी की मुद्रा पंचमार्क है। ठीक है, आगे देखिए, 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें गलत है। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोस्तों, महासतियों वाला टीला बागौर बिल्कुल सही है। गोफन के प्रमाण दोस्तों बागौर ये भी बिल्कुल सही है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स ओजियाना ये गलत दे रखा है दोस्तों। देखिए, ओजियाना से गाय की मूर्ति, मिट्टी की गाय की मूर्ति है वो प्राप्त हुई है यहाँ से। ठीक है, और ओजियाना जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? तो वो भीलवाड़ा में है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है बर्ड राइडर वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये इसमें गलत दे रखा है। प्राचीन जाक बाबा की यक्ष मूर्ति नोहे से प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 63 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया? डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चिन्हित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बीजक डूंगरी। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बीजक की डूंगरी। आगे देखिए, इसमें 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी था? निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों बैराट। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बोर मत होना, अभी 36 प्रश्न और बाकी हैं 100 प्रश्न में, तो आपको 100 के 100 देखने हैं। और कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं वो आपको ध्यान में रखना है, और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं वो आप कमेंट करके जरूर बताना। 65 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण है वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों बागौर से। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है? राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गणेश्वर को कहा जाता है। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अमलानंद घोष ने 1951-52 ईस्वी में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की। अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की, तो वो है कालीबंगा स्थल की खोज की। तो 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 68 नंबर प्रश्न है, ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरा स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, तो वो जाना जाता है दोस्तों आहड़ को। ठीक है, बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आहड़ को जाना जाता है। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो आप यहाँ देख सकते हैं आहड़ है ये उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, बैराट जयपुर में है, लेकिन यहाँ पे कालीबंगा चूरू में दे रखा है जो कि गलत है। कालीबंगा कहाँ पर है, तो दोस्तों हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत दे रखा है। 71 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों बैराट से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों ये बैराट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और दयाराम साहनी ने यहाँ पर दोस्तों उत्खनन किया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे प्राचीन स्थल दे रखा है, दूसरी तरफ उत्खनन करता दे रखा है, यानी कि कौन सा स्थल के उत्खनन करता कौन थे। देखिए कालीबंगा के तो थे अमलानंद घोष, ठीक है, आहड़ के थे HD सांकलिया, और बैराट के थे दोस्तों यहाँ पे केदारनाथपुरी दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। मैंने अभी आपको बताया था बैराट सभ्यता का जो उत्खनन है वो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। बागोर सभ्यता का उत्खनन करता थे VN मिश्रा। ठीक है, तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 73 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित पुरातत्ववेत्ताओं में कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबंध नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है वो आहड़ के उत्खनन से संबंधित संबंध नहीं रखता है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको इसमें बता देता हूँ आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन थे। देखिए दोस्तों, अक्षय कीर्ति व्यास नंबर 1, नंबर 2 रत्नचंद्र अग्रवाल, नंबर 3 वीरेंद्र मिश्र, नंबर 4 HD सांखलिया जिसको अपन हसमुख धीरज सांखलिया के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों BB लाल। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से संबंधित हैं BB लाल। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सी शिल्पकृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है, कौन सी शिल्पकृति कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हल्की मिट्टी की प्रतिकृति। हल्की मिट्टी की प्रतिकृति ये कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, और हाथी दांत का कंगा, वृषभ की तांबे की प्रतिकृति, मिट्टी की चूड़ियाँ, ठीक है, ये सभी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया निम्न काल से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 76 नंबर प्रश्न है, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं, तो ये दोस्तों बैराट सभ्यता से संबंधित है भीम डूंगरी गणेश डूंगरी। आगे देखिए, इसमें 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सा
या निम्न में से राजस्थान का कौन सा सिंधु स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो वो है दोस्तों कालीबंगा। तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये बैराठ से मिले हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बैराठ विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? यानी कि बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों 1936 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ये अपने को इसमें बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डालता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, डालता है विभिन्न चरणों पर प्रकाश। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला सही है। दूसरा देखिए आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। ठीक है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन भी उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए आहड़वासी दीवारों पर नावों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्ट के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो ये इसमें सही है। ठीक है, इसमें ब नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यताओं के स्थल से संबंधित नहीं है? तो कौन सी वस्तु है वो आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, लाल कृष्ण लोहित मध्यभांड, तांबे की वस्तुएं, ये तीनों हैं। ये दोस्तों आहड़ सभ्यताओं से संबंधित है, लेकिन चित्रित दूसरे मध्यभांड ये दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए इसमें 82 नंबर प्रश्न, जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सबको पता है ये तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो वो था दोस्तों ए घोष। ठीक है, ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 84 नंबर प्रश्न है, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों बालाथल, जो उदयपुर में है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए अनाज रखने के बड़े मध्यभांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता से। द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट में पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं और सूची सेकंड में वर्तमान में दे रखे हैं। यानी कि कौन सा पुरातात्विक स्थल है वो वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, देखिए ऋषभदेव है, ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है। बयाना है, ये भरतपुर में है। तिलवाड़ा है, ये बाड़मेर में है। और लोदरवा है, ये जैसलमेर में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर प्रश्न है, यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बैराठ है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती थी? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति किस सभ्यता से होती थी? तो वो है गणेश्वर सभ्यता से। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी था? निम्न में से कौन सा स्थल प्राचीन मत्स्य महाजनपद की राजधानी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बैराठ है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वो है इसमें सोथी। ब नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है? राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है? तो वो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाथल। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर बालाथल। आगे देखिए, भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो है कालीबंगा से। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिलने से संयुक्त परिवार का पता चलता है? किस सभ्यता में घरों में एक से अधिक चूल्हों के मिलने से संयुक्त परिवार का पता चलता है? तो वो है आहड़ से। तो इसमें ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, जोधपुरा नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है दोस्तों। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वीडन देश के पुरातात्विकविद हन्ना रीड के निर्देशन में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ? तो कौन सी सभ्यता का उत्खनन हुआ? तो वो है रंगमहल सभ्यता का उत्खनन हुआ। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बैराट से मिला भाबरू शिलालेख उत्कीर्ण कराया था, किसने उत्कीर्ण कराया था? ये उत्कीर्ण करवाया था दोस्तों सम्राट अशोक ने, मौर्य शासक अशोक ने। आगे देखिए, बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो है बैराट की पहाड़ी से। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? सेंधव लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? तो ये दोस्तों दाईं से बाईं ओर ली जाती थी। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो ये गणेश्वर को कहा जाता है। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान पर मिले हैं? तो ये कौन से स्थान पर? तो ये विराटनगर में मिले हैं। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपको जो राजस्थान के जो प्राचीन सभ्यताएं थी उनसे संबंधित मैंने आपको 100 प्रश्न करवाए हैं। कैसे लगे आपको प्रश्न, कमेंट में जरूर बताएं। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।